Hello everyone, welcome to Hi Maths. I'm Gurleet Singh, graduate from IIT Roorkee. So I've brought you another series जिसमें हम जेई मेंस के 2026 जनवरी शिफ्ट के सारे PYQs डिस्कस करने वाले हैं. सो इसको हम चैप्टर बाय चैप्टर करने वाले हैं. तो वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. उसके साथ साथ बेसिक मैथ्स का एक क्वेश्चन था जिसको हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ बेसिक मैथ्स. अब इसमें भी थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो यूज हो ही रहा है. तब एक्चुअली यहाँ पे गिवन है x टाइम्स मॉड x प्लस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो ऐसे क्वेश्चंस आपने क्लास 11th में किए होंगे जिसमें आपको फंक्शन को रीडिफाइन करना पड़ता है. तो अगर हम यहाँ पे देखें इसकी रीडेफिनेशन के लिए मेरे पास यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, एक होगा -3 और एक होगा 1. अब -3 और 1 के साथ हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ हम इस रीजन को तीन रीजन्स में बांट सकते हैं, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन, थर्ड रीजन. सो केस 1 अगर देखा जाए विच मीन्स कि x की वैल्यू जो है दैट इज लेस देन -3. जब x की वैल्यू लेस देन -3 होगी तो ये दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे. व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट -x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी. इसको जब हम सॉल्व करेंगे वी गेट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इसके रूट्स अगर हम निकालें वी गेट x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 4 12 अपॉन 2. सो वी गेट -2 प्लस माइनस √3. अब मैं यहां से देख सकता हूं कि एक ही रूट होगा जो लेस देन -3 होगा, विच इज x इज इक्वल टू -2 माइनस √3. तो हम यहां से सिर्फ एक ही रूट लेंगे, -2 माइनस √3. दिस विल बी द ओनली सोल्यूशन विच वी गेट इन दिस इंटरवल. अब हम आते हैं केस 2 पे. केस 2 पे हमारे पास x की जो वैल्यू है वो लाई करेगी -3 से 1 के बीच में. अब जब -3 से 1 के बीच में लाई करेगी हमारे पास ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव हो जाएगी, बट दिस वैल्यू विल स्टिल बी नेगेटिव. सो व्हाट विल गेट इज विल गेट x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो व्हाट वी गेट इज x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यहां से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4. So we get √8 upon 2. So we get -1 plus minus √2. अगर मैं यहाँ देखूँ I get two solutions. One solution is -1 minus √2 and other solution is √2 minus 1. अगर इन दोनों solutions की बात की जाए तो दोनों के दोनों solutions इस इंटरवल में लाई करेंगे तो इन दोनों solutions को हम गिन लेंगे. अब केस 3 पे आते हैं. जब हमारे पास ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो when x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 both of them will be positive. तो we get x square plus 3x plus x minus 3 is equal to 0. So we get x square plus 4x minus 3 is equal to 0. इस इक्वेशन के जब हमें रूट्स देखना है so we get x is equal to -4 plus minus under root of b square minus 4ac. तो यहाँ से हमें मिलेगा 16 plus 12 upon 2. So we get -2 plus minus √7. तो दो रूट्स मिल रहे हैं, एक मिल रहा है -2 प्लस √7 और एक मिल रहा है -2 माइनस √7. ये तो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो गया. अब √7 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग ही होती है. 2 पॉइंट समथिंग में से 2 गया तो 1 से ग्रेटर तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यहां से भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा. इसलिए नंबर ऑफ सोल्यूशंस विल बी सी ऑप्शन 3. अब आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन पे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्वेश्चन है if alpha and beta where alpha less than beta are the roots of the quadratic equation lambda x square minus lambda plus 3x plus 3 is equal to 0 such that 1 by alpha minus 1 by beta is equal to 1 by 3, then sum of all possible values of lambda is what? तो इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें हमें दिया हुआ है बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू 1 by 3. ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है. अब अगर हम यहां ध्यान से देखें बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई अल्फा बीटा अपॉन 3 के इक्वल. अब मुझे यहां से दिख रहा है इस इक्वेशन से कि सम ऑफ रूट्स जो है अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन लैम्डा. तो बीटा माइनस अल्फा को हम लिख लेते हैं, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, दोनों साइड्स पे वी गेट बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा बाय 3 का होल स्क्वायर. सो बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा बीटा की वैल्यू 3 बाय लैम्डा है तो दिस बिकम्स 1 बाय लैम्डा होल स्क्वायर. अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा प्लस 3 होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 3 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा स्क्वायर. सो इस क्वाड्रेटिक को अगर हम देखें तो वी विल गेट लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा
plus 9 minus 12 is equal to 1. So what we get is we get actually यहाँ पे minus 12 lambda आएगा. So we get lambda square minus 6 lambda plus 8 is equal to 0. तो हमारे पास lambda की दो वैल्यूज आएंगी 2 और 4. तो sum of these two values is equal to 6. B option is the right answer. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. S गिवन है हमें एक सेट जिसमें हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बन रहे हैं एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म के. ए बी सी तीनों नेचुरल नंबर्स हैं और ए बी सी जो है 1 से 20 तक है नेचुरल नंबर्स. दिस इज अ सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स. देन द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स इन एस विच आर डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2. तो जब हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पे एक क्यूबिक है विच इज एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. इसको अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड करूंगा आई विल गेट अ टर्म ऑफ एक्स समथिंग हेयर प्लस डी. और ये कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पे दे रखा है कि हमें ऐसे पॉलिनोमियल्स ढूंढने हैं जो इससे कंप्लीटली डिविजिबल हैं. तो इसका मतलब है कि ए बी सी की ऐसी वैल्यूज हमें लेनी है जो इससे कंप्लीटली डिविजिबल हों. तो हम ऐसा करते हैं कि डिविडेंड जो होता है दैट इज इक्वल टू डिवाइजर. तो डिवाइजर है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2. हमें पता है कि इससे डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा एक्स प्लस डी फॉर्म का और रिमाइंडर आना चाहिए 0. तो इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2d. दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सॉरी यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा, प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया जाए तो यहाँ से हमें मिल गया a की वैल्यू d है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 2d है. अब क्योंकि मुझे पता है a b c तीनों की वैल्यूज मुझे 1 से 20 तक लेनी है. b की वैल्यू तो एक फिक्स्ड हो गई. a की वैल्यू यहाँ से 1 से लेकर 10 तक हो सकती है क्योंकि c की वैल्यू इसकी डबल होगी. तो c की वैल्यू सारे इवन नंबर्स हो जाएगी अप टिल 20. अब जैसे ही मैं a की वैल्यू 10 से बढ़ाऊंगा, लेट्स से 11 कर दी, तो c की वैल्यू 22 हो जाएगी विच इज नॉट पॉसिबल. तो इसका मतलब यहाँ पे 10 वैल्यूज पॉसिबल हैं. हमारे पास ऐसे 10 पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे. आगे बढ़ते हैं. द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a फॉर विच ऑल द रूट्स ऑफ x टू द पावर 4 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. तो इसके जितने भी रूट्स हैं सारे रियल और डिस्टिंक्ट होने चाहिए. तो अगर हम देखें कि एक्स स्क्वायर को हम y पुट कर दें तो वी गेट वाई स्क्वायर माइनस ए वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0. तो पहली कंडीशन यहाँ पे क्या आएगी दैट यहाँ पे सम ऑफ रूट्स जो होगा इसका दैट शुड बी ग्रेटर दैन 0. क्योंकि एक्स स्क्वायर है y की वैल्यू, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो नेगेटिव नहीं हो सकती. अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो दिस विल नॉट गिव यू अ रियल रूट, दिस विल गिव यू एन इमेजिनरी रूट. इसका मतलब है एक्स स्क्वायर की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए. तो सम ऑफ रूट्स जो कि है a शुड बी ग्रेटर देन 0. तो a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई. ये हमें अंडरलाइन कंडीशन लेके चलनी है. साथ के साथ इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 एज वेल. इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे a स्क्वायर माइनस 36 ग्रेटर देन 0. वी गेट a माइनस 6 टाइम्स a प्लस 6 ग्रेटर देन 0. तो यहाँ से माइनस 6 और प्लस 6 से आगे या माइनस 6 से पीछे, हम 6 से आगे वाला पोर्शन देखेंगे. ऑल्सो a इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ही देखनी है. तो 6 से अगली वैल्यू विल गिव यू 7. सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. तो 26 में 23 जनवरी शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है जिसमें लॉगरिथम यूज हो रहा है, साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है. देखते हैं कैसे. अगर इस एक्सप्रेशन को हम देखें तो ये लिखा हुआ है log टू द बेस x प्लस 3. अब ऊपर वाली जो टर्म है इसको हम फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं. अब इसके फैक्टर्स कैसे बनेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 30. इसको मैं लिख सकता हूँ आई कैन टेक यहाँ से 6x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 10x प्लस 30. ऐसे मैंने इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इसका कर लिया. इज इक्वल टू 5 माइनस 2 टाइम्स लॉग 6x प्लस 10 और यहाँ पे ऊपर आएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर. तो इसको अगर मैं देखूं दिस बिकम्स लॉग x प्लस 3 ऊपर आएगा 6x प्लस 10 टाइम्स x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस ये 2 आगे आ जाएगा 5 माइनस 4 लॉग x प्लस 3 टू द बेस 6x प्लस 10. अब यहाँ से अगर हम देखें इन दोनों को हम स्प्लिट कर सकते हैं. दिस इज log a इंटू बी विच इज log a प्लस log b. सो वी गेट log 6x plus 10 to the base x plus 3 plus log x plus 3 to the base x plus 3 which is 1 is equal to 5 minus 4 times log x plus 3 to the base 6x plus 10. अब हम क्या करते हैं, इस क्वांटिटी को हम a पुट कर लेते हैं
तो ये जो है दिस बिकम्स 4/a। तो एक्चुअल में क्या किया हमने यहां पे, अगर बेस रिवर्सल फॉर्मूला अगर आप देखोगे log a to the base b is 1/log b to the base a, तो इसलिए हमने इसको a या y कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास फाइनली ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 इज इक्वल टू 0 विच गिव्स यू a की वैल्यू इज इक्वल टू 2, a माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 2 मिल गई विच गिव्स अस कि ये जो हमारे पास a की वैल्यू हमने एज्यूम की है इसकी वैल्यू 2 है, log 6x प्लस 10 टू द बेस x प्लस 3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 के इक्वल। दिस गिव्स यू 6x प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ये कटा तो x स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई, विच गिव्स यू कि जो सम ऑफ रियल सॉल्यूशंस हो जाएगा 1 और -1 का जो सम होगा दैट विल गिव यू 0। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन। अल्फा बीटा यहाँ पे रूट्स हैं यहाँ पे इस इक्वेशन के, तो हमें रूट बीटा बाय अल्फा प्लस रूट अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ पे रूट एक्स को कुछ y पुट कर लूँ, सो व्हाट आई विल गेट इज -2 प्लस रूट 3, और यहां बनेगा मॉड रूट y माइनस 3 प्लस, क्योंकि रूट एक्स की वैल्यू y है तो इसका मतलब x की वैल्यू y स्क्वायर हो जाएगी, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज नथिंग बट y माइनस 3 होल स्क्वायर, तो ये बन गया y माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस रूट 3 माइनस 2 टाइम्स मॉड ऑफ y माइनस 3 माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब मॉड ऑफ y माइनस 3 को हम कुछ t सपोर्ट्स कर लेते हैं, तो वी गेट टी स्क्वायर प्लस रूट 3t माइनस 2t माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0। सो t प्लस रूट 3 टाइम्स t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास यहाँ पे दो फैक्टर्स बन गए। अब t किसकी वैल्यू थी, वापस से बैक ट्रैक करते हैं अपना रास्ता। मॉड y माइनस 3 की वैल्यू थी माइनस रूट 3, तो नहीं हो सकती राइट, क्योंकि मॉड कभी नेगेटिव नहीं होता। मॉड y माइनस 3 की वैल्यू 2 हो सकती है, y माइनस 3 की वैल्यू या तो 2 होगी या y माइनस 3 की वैल्यू माइनस 2 होगी। तो y की वैल्यू या तो 5 होगी, y की वैल्यू या तो ये माइनस 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 आ जाएगी। तो x की वैल्यू y स्क्वायर है, तो x की वैल्यू या तो 25 होगी या x की वैल्यू 1 होगी। ये आ गई हमारे पास बीटा की वैल्यू और ये आ गई हमारे पास अल्फा की वैल्यू। दोनों को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो रूट 25 प्लस रूट 25 I will get 5 plus 5, आंसर will be equal to 10। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है जो बहुत ही रेयर है, देखने को मिलता है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बस इस बार 2026 में जेई ने एक्सपेरिमेंट किया है। आपको एक क्लास 11th स्टाइल का एक वर्ड प्रॉब्लम दिया है जिसमें पूछा जा रहा है एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क है विच कैन बी कंप्लीटेड बाय 2 masons A and B टुगेदर इन 22.5 days। आई होप ये विजिबल होगा। आई थिंक आगे से थोड़ा कट रहा था तो इसलिए मैंने छोटा कर दिया। तो ये बिल्डिंग जो है इसको कंप्लीट करने के लिए 2 मेसन्स को लगाया गया जो कि टुगेदर मिलके ये काम 22.5 डेज में खत्म कर रहे हैं। मेसन ए जो है वो कंप्लीट कर रहा है कंस्ट्रक्शन को 24 दिन लेस देन मेसन बी अलोन से। तो मेसन ए अलोन कितने दिन में खत्म करेगा, तो लेट्स से मेसन ए जो है ही कैन कंप्लीट दिस वर्क इन x डेज। तो मेसन बी को एक्चुअल में ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि मेसन ए 24 दिन कम ले रहा है, तो ये x प्लस 24 डेज लेगा मेसन बी। तो हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन होती है, वर्क डन बाय फर्स्ट पर्सन प्लस वर्क डन बाय सेकेंड पर्सन, इनके रेसिप्रोकल को जब मैं ऐड करूं दिस विल गिव यू 1 अपॉन वर्क डन बाय बोथ ऑफ देम टुगेदर विच इज गिवन एज 1/45/2। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ऊपर आएगा 2x प्लस 24 और नीचे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 24x इज इक्वल टू 2/45। तो यहां से ये कैंसिल होगा समथिंग लाइक दिस। तो क्वाड्रेटिक हमारे पास फाइनली क्या बनेगी उसको हम लिख लेते हैं। वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 24x इज इक्वल टू 45x प्लस 45 टाइम्स 12 विच गिव्स यू 540। एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस 540 इज इक्वल टू 0। अब इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप करके देख लीजिएगा, माइनस 36x प्लस 15x आएगा, माइनस 540 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू या तो 36 हो जाएगी या माइनस 15 डेज तो नहीं हो सकते, इसका मतलब द आंसर विल बी 36 डेज और बी को काम खत्म करने में 36 प्लस 24 यानी कि 60 दिन लग जाएंगे। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चंस हम करते हैं।
अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 12x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू हाफ से 3/2 के बीच में। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ रूट्स का एक और क्वेश्चन पूछा गया है। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स का आप अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ d बाय a। तो यहां पे जो डिस्क्रिमिनेंट बनेगा दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 400 माइनस b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी अपॉन a, और यहाँ पे a की वैल्यू है 12 एंड दिस लाइज बिटवीन 3/2 से लेके 1/2 तक। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, एक तो ये कट जाएगा, यहाँ से 6 आएगा, फर्दर मोर यू गेट 1 लेस देन इक्वल टू, यहाँ से 16 बाहर आ जाएगा विच विल गिव यू 4 आउटसाइड, तो 4/6 और अंदर आएगा 25 माइनस यहाँ पे आएगा 9 लैम्डा लेस देन इक्वल टू 3। सो इसको अगर और सिंप्लीफाई किया जाए तो यू गेट अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 9 लैम्डा लाइज बिटवीन 3/2 से 9/2 तक। अब इस इक्वेशन को, इस इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है। तो इसके लेफ्ट पार्ट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। अंडर रूट 25 माइनस 9 लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2, सॉरी 3/2 लेस देन इक्वल टू 9/2 है। इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, वी गेट 25 माइनस 9 लैम्डा। अब आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ से 9 लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, दिस इज लेस देन इक्वल टू 25 माइनस 9/4। अब यहाँ से अगर मैं लैम्डा को डिवाइड कर दूँ, वी गेट 25/4 माइनस 25/9 माइनस 1/4। अब 25/9 की अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग में से 0.25 समथिंग सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये 2 पॉइंट समथिंग ही आएगा। पर मुझे यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा चाहिए, तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सेफली, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यूज पे ही फोकस किया जा रहा है, तो लैम्डा लेस देन इक्वल टू 2 लिखा जा सकता है। और अगर मुझे दूसरी वाली इनइक्वालिटी को ऑब्जर्व करना है, वहां से मुझे मिल रहा है 25 माइनस 9 लैम्डा, दिस इज लेस देन इक्वल टू 9/2, इसका रूट। इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, 25 माइनस 9 लैम्डा लेस देन इक्वल टू 81/4, तो 9 लैम्डा की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 माइनस 81/4। सो आई गेट लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 25/9 माइनस दिस गिव्स यू 9/4। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो वी गेट लैम्डा ग्रेटर देन 19/36। तो सेफली यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 पॉइंट समथिंग है, तो इंटीग्रल वैल्यूज के लिए लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो सिर्फ दो इंटीग्रल वैल्यूज मुझे देखने को मिल रही हैं, 1 और 2, तो सम ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज इज इक्वल टू 3। तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज का बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यूज निकालने को कभी नहीं बोला जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यूज अगर वो बोल देगा तो आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो, राइट। तो इसीलिए वो सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज पूछता है, ताकि आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़े और आपके पास और कोई चॉइस ना रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें गिवन है अल्फा और बीटा के बीच में हमारे पास 1 आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ अगर अल्फा है, यहाँ बीटा है, तो इन दोनों के बीच में 1 आ रहा है, विच मीन्स क्योंकि यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है, दिस वाज ऑलवेज अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, तो 1 इनके बीच में आ रहा है, विच मीन्स दैट अगर फंक्शन की मैं 1 पे वैल्यू देखूं, दिस विल ऑलवेज बी लेस देन 0। नाउ दिस विल बी द ओनली कंडीशन विच वी नीड, क्योंकि यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 भी करने की जरूरत नहीं है। अगर f1 लेस देन 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसके दो रूट्स हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स हो जाएंगे। f1 की वैल्यू पुट करते हैं इसमें, 1 + 2a + 3a + 10 इज लेस देन 0, सो वी गेट a की वैल्यू जो है लेस देन -11/5। तो इसका मतलब ये है कि लोकेशन ऑफ रूट्स भी आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो लैम्डा जो a की वैल्यू है -∞ से -11/5 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 21 जैन फर्स्ट शिफ्ट में आया था। x-1 मॉड को हम कुछ t मान लेते हैं, सो वेरी सिंपल वन। इसको हम लिख सकते हैं t² - 5t + 6 इज इक्वल टू 0। मॉड को दोबारा खोलने की जरूरत नहीं है, सीधे मॉड x-1 को t मान लिया। तो इसके रूट्स हमें मिल गए, t की वैल्यू या तो 2 हो सकती है या t की वैल्यू 3 हो सकती है। तो जब t की वैल्यू 2 होगी, मतलब मॉड x-1 की वैल्यू 2 होगी, तो x-1 की वैल्यू +-2 हो जाएगी। तो x की वैल्यू या तो 3 हो जाएगी या फिर -1। जब मॉड x-1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, x-1 की वैल्यू +-3 हो जाएगी, तो x की वैल्यू या तो 4 हो जाएगी या फिर -2। इन चारों वैल्यूज का सम अगर हम करके देखें तो 2 + 2 आई एम गेटिंग 4 ओवर हियर, सो डी ऑप्शन शुड बी द
राइट आंसर। तो इस तरह से हमने जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे 2026 जैन शिफ्ट में क्वाड्रेटिक की क्वेश्चंस के और बेसिक मैथ्स के, इन सबको कवर किया। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।